ओके लेट्स स्टार्ट। मेरा सबको आवाज़ आ रहा है मेरा और स्क्रीन विजिबल है। यस। ओके। सर आवाज कट हो रहा है। आवाज़ कट हो रहा है। ओके एक मिनट। अभी आ रहा है प्रॉपर। हाँ सर। ओके ठीक है फिर लेट्स स्टार्ट। अभी जो रिमेनिंग थे उनको हम लोग टेक्सचर कर देते हैं। ओके रिमेनिंग चीज़ों का अभी जैसे कि ये इसको टेक्सचर कर देंगे। सेम प्रोसेस यूज़ करना है। इनका यूवी जो भी यूवी होगा वो चेक कर दे। अगर हो गया तो सबका रखा था हम लोगों ने ऐसे। इसको ग्रुप पूरा ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। इसका यूवी है इधर प्रॉपर अरेंज करके लेआउट करके रखा हुआ है। ओके अभी करेंगे इसको एक्सपोर्ट। ये यूवी का स्नैपशॉट लेके इसको हम लोग फोटोशॉप पे लेके जाएंगे एक्सपोर्ट करके। यूवीस ये है वुडन टेबल लिख दो इसको। इसका यूवी यहाँ सेट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मेट है वो सेट कर दो एंड जो भी रेजोल्यूशन है। यूवी शेल सेलेक्ट करो। ये सेलेक्ट करो एंड अप्लाई एंड क्लोज। ओके एक मिनट। ओके यूवी हम लोग ने एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ पर से वो यूवीज में वुडन टेबल दिस वन ये आ गया। अभी इसको फोटोशॉप पे लेके जाके इस पर टेक्सचर अप्लाई करेंगे। ओपन विथ फोटोशॉप। ओके फोटोशॉप पे आ गया। अभी इसको लेयर बैकग्राउंड को लेयर क्रिएट करो डबल क्लिक करके एंड देन इस पर टेक्सचर अप्लाई कर दो। टेक्सचर कहाँ था वही टेक्सचर लेंगे। यही टेक्सचर इसको अप्लाई कर देंगे इधर। ओके बस एक बार देख लेना उधर जाके कि कैसे कहाँ किस तरह फेस कर रहा है वो यूवी। वो ग्रेन्स के लिए जो टेक्सचर के ग्रेन्स है। अभी इसके फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये बॉटम फेस है। ओके अच्छा तो इस तरफ आएगा। ये बॉटम है। ओके ठीक है। तो फिर इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग किया। ये और इसको क्रॉप कर देते हैं। ये नहीं। एक काम करते हैं इसको ओपन विथ फोटोशॉप लेयर
ये लेयर हो गया, इसको क्रॉप कर देते हैं थोड़ा। ओके, ये आ गया क्रॉप्ड इमेज, ये हो गया। तो कंट्रोल सी करो, इसको यहाँ पर प्लेस कर दो। ये इतना बड़ा उसका रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर इसको तब तक के लिए इतने में हो जाएगा। कंट्रोल टी, थोड़ा सा छोटा करो। एडजस्ट कर दो इसको। देखते हैं स्ट्रेच, ज़्यादा स्ट्रेच होता है या नहीं। ओके, कौन सा साइड प्लेस करना था? ये ऐसे नहीं प्लेस करना था, ये ऐसे प्लेस करना था। इसको रोटेट कर देंगे, इसको ऐसे प्लेस करना था, क्योंकि वो ग्रेन्स ऐसे जाने चाहिए टेबल के ऊपर। वो अपने अकॉर्डिंग तुम लोग कर सकते हो कैसे भी, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि ऐसे ही प्लेस करना। एंटर, थोड़ा सा गैप है यहाँ पर, इसको फिल कर दो थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ से। दैट्स इट, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पर ले लो, कंट्रोल टी से। ओके, ये हो गया। इसको ही डुप्लिकेट, ऑल्ट से डुप्लिकेट कर रहा हूँ मैं। कंट्रोल टी करो, ये वाले को तो और पतला चाहिए होगा, एक मिनट, और थिन स्ट्रिप चाहिए होगा, तो इसको यहाँ से और चाहिए तो और क्रॉप कर देना। इसको कर लो कंट्रोल सी एंड टेक इट ओवर हियर एंड प्लेस इट कंट्रोल वी। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करो। ये हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर सॉरी, इसको ऑल्ट से नीचे लो, कंट्रोल टी करो एंड रोटेट इट। स्ट्रेच करके ऐसे रख दो, रफली ऐसे प्लेस कर देता हूँ। ओके, ये हो गया अपना बेस मैप रेडी। दिस इज बेस मैप। अभी फ़िलहाल के लिए बेस मैप ही लेके जाते हैं, सेव एज। बाकी सब तो तुम लोग को पता है। बेस मैप में कहाँ सेव करेंगे? टेक्सचर्स में, टेक्सचर मैप्स में यहाँ पर न्यू फोल्डर आएगा वुडन चेयर का।
जेपेग पे सेव करूँगा मैं। वुडन चेयर पे सेव इट। अभी लेट्स ट्राई। क्या करना है सबसे पहले, अभी इसको मटेरियल दिया हुआ नहीं है। कंट्रोल ए करो, यहाँ पर मटेरियल नहीं है शायद, है? ओके नाइस, दिया हुआ। तो पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ये सबको एक ही मटेरियल दिया। देखो टेबल, यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, टेबल सबको। और हम लोग ने यूवी भी एक ही उसमें कर लिया सबको। तो टेक्सचर भी है, तो फिर सिर्फ एक पे सेलेक्ट करके बेस कलर पे डाल दो। तो जिसका जो लोकेशन पे यूवी किया होगा वो पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएगा। थर्ड टेक्सचर मैप, वुडन चेयर, फुल करो ऐसे। ठीक है, ये आ गया। और अभी के लिए हम लोग स्पेकुलर तो पता है ब्लैक एंड वाइट कैसे बनाते हैं, तो अभी के लिए मैं रफनेस इंक्रीज कर देता हूँ, बस स्पेकुलर नहीं बना रहा। ठीक है, और क्या करेंगे, अभी टॉप व्यू पे जाओ, 4 प्रेस करो, 4 से वायर फ्रेम मोड आएगा। इसको डिलीट कर दो, उस पर टेक्सचर नहीं है, इस पर टेक्सचर है, तो इसको सेलेक्ट करो एंड डुप्लीकेटेड, कंट्रोल डी। यहाँ पर वापस से 5 प्रेस करो, नॉर्मल मोड, और टेक्सचर ऑन करो। यहाँ से कंट्रोल एस कर दो पहले। आर्नोल्ड में रेंडर करके एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, क्या करेंगे ना, ये बेड को भी हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला टेक्सचर अप्लाई कर ही लेते हैं, तो फिर एक ही वुडन जैसा थोड़ा ट्राई देखते हैं मैच करता है या नहीं। यूवी किया था शायद हमने बेड का। ये कहाँ का है, ये ऊपर का फेस। इधर बेड का टेक्सचर कैसे जाएगा, इस तरफ जाएगा, ग्रेन्स इस तरफ फेस करेंगे। ओके ठीक है, इस बेड का भी लेके जा रहा हूँ मैं, यूवी कर लेता है, ट्राई करते हैं वुडन कैसे लग रहा है। मैं पहले सोचा था कि डायरेक्ट हम लोग वो प्लेस कर देंगे, बट देखते हैं ट्राई करके। मटेरियल ही सोचा था मैंने, बट अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा दिखता है। बेड जेपेग में है, ओके सबसेट है, यूवी शेल पे इसको सेलेक्ट कर लो ताकि ये स्नैपशॉट आ जाए इसका। आ गया होगा, मान ये आ गया। यूवी पे चेक करते हैं कहाँ पर था, वुडन बेड नेम दिया था, तो ये आ गया। इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ अडोबी फोटोशॉप सीसी। ओपन हो गया। यहाँ पर अभी इसको लेयर बना दे, और यहाँ पर अभी टेक्सचर डालना है, वही वुडन वाला। इससे बेटर ये लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, ये बहुत बड़ा लग रहा है। तो इधर कंट्रोल V करो, टी प्रेस करके प्रॉपर 90 डिग्री हुआ है रोटेट। एडजस्ट कर दो इसको, एंटर, ऑल्ट से डुप्लीकेट।
Okay, perfect. Control T and rotate at 90 degrees. शिफ्ट से खींच लो। ओके, कंट्रोल टी यहाँ पर से थोड़ा बच गया। शिफ्ट पकड़ के खींच लो मैनुअली, इससे काम चल जाएगा। देखते बीच में मेरे को लगता नहीं लगाने की ज़रूरत है। अभी वापस ट्राई कर, अभी हो जाएगा। ये टेक्सचर यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया। एक बार चेक करते कि यहाँ पर बीच में लगाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि आई थिंक विजिबल नहीं है सेंटर में, बीच में का विजिबल नहीं रहेगा। विजिबल तो नहीं है, बट इन केस रह जाए तो फिर अजीब दिखना नहीं चाहिए, तो हम लोग प्लेस कर देता है, नॉट एन इशू। ये वाला टेक्सचर यहाँ से लाके प्लेस कर दो, इसको ऐसे प्लेस कर दो। ये दिखने वाला है नहीं वैसे भी अंदर का। ये जस्ट क्लिक करके करोगे ये तो फिर एक ही प्रोपोर्शन पे इंक्रीज होगा। ओके, तो थोड़ा मैनुअली एडजस्ट करने के लिए क्या करना होता है, शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो मैनुअली ऐसा होएगा। अगर विदाउट शिफ्ट करोगे तो फिर वो बस एक ही प्रोपोर्शन में होगा, उतना छोटा उतना ऐसे स्ट्रेच नहीं होगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए यू कैन प्रेस शिफ्ट, ऐसे ज़्यादा भी मत करना ताकि स्ट्रेच ना हो जाए पूरा। अभी तो हम लोग रफली कर रहे हैं। ये हो गया। ये वाला कौन सा पार्ट था? ओके, अभी इधर करते हैं इसको। ऑल्ट से डुप्लीकेट, कंट्रोल टी से रोटेट, कंट्रोल टी प्रेस किया एंड रोटेट किया। इसको ऐसे प्लेस कर दो, थोड़ा इंक्रीज करो यहाँ से, थोड़ा यहाँ से। ओके, इंटर। अभी देखते हैं, लेट्स सी। ये रेडी है बेस मैप अपना। हाँ, तो सेव एज करेंगे, सेव एज यूवीज, यूवी में टेक्सचर में, टेक्सचर मैप। इधर एक और फोल्डर बना दो बेड के लिए। इन केस ये फोल्डर्स क्यों बना रहे हैं, इन केस अगर मल्टीपल मैप्स हो, अभी तो सिर्फ बेस मैप डाल रहे हैं, बट इन केस मल्टीपल मैप्स हो तो फिर हर एक का अलग फोल्डर बना के रखना प्रॉपर। यहाँ पर जेपेग, बिकॉज जेपेग में ही सेव कर रहे थे हम लोग। ये हो गया बेस मैप रेडी। अभी लेट्स ट्राई इसको। ऑब्जेक्ट मोड पे जाके एक बार चेक करो। यहाँ पर ये इतना सारा ये सब दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हिस्ट्री डिलीट नहीं हुआ है, तो फिर ए से आप हिस्ट्री डिलीट करके देख लो, फिर यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ लैम्बर्ट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग ने आर्नल्ड का शेडर्स अप्लाई नहीं किया। तो आर्नल्ड का शेडर्स अप्लाई करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटीरियल। न्यू मटीरियल में आर्नल्ड शेडर में ए आई स्टैंडर्ड सरफेस, ए आई स्टैंडर्ड सरफेस में जाने के बाद यहाँ पर बेड नेम दे देना, या जो भी नाम देना जिससे तुम लोग आइडेंटिफाई कर सको। ओके, ये आ गया। अभी इसके बेस मैप पे बेस के कलर ऑप्शन पे व्हील इनपुट, बेस मैप, बेड के बेस मैप। ओके, ओपन। ये ये ठीक लग रहा है, फिर भी अंदर का चलेगा, वो कुछ ज़्यादा ही ग्रेंज लग रहा है, बट नेवर माइंड, अंदर देखने नहीं वाला है मोस्टली। ओके, सेव कर देना। लेट्स सी रेंडर करके कैसे। हम लोग ने सेट किया था ना, यहाँ पर मैंने कल बताया था, बुक मार्क पे क्लिक करोगे तो वो एंगल सेट हो जाएगा, और वापस से अगर मूव कर दिया, वापस से सेम एंगल में जाना है तो इधर राइट क्लिक करना,
सेट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक, और जो एंगल में वापस जाना है जो सेट किया था उसके लिए राइट क्लिक करना, और यहाँ पर एंगल्स है। जैसे कल हम लोग ने कैमरा 1 सेट किया था तो वो वाले एंगल पे ला दिया ऐसे। ये आ गया, एक बार रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, नॉट बैड। क्या करना ना, थोड़ा सा इसका इस पर सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट पे, उसका रफनेस इंक्रीज़ करूँगा और उसका जो वेट था वो इंक्रीज़ करूँगा बेस कलर का। बेड बेड में ये वेट इंक्रीज़ करूँगा, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा वो, और इसका रफनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ। इधर अप्लाई नहीं किया, ये वाली जगह पे बचा हुआ है अभी। एक ये था, अभी हम लोग ने सारे इस पे फर्नीचर उस पे टेक्सचर अप्लाई कर दिया है। अभी अभी देखते हैं। अभी एक और चीज़ बताना था मेरे को। अभी एक जो रेंडर्स में तुम लोग यूजुअली जो भी रेंडर करते हैं लोग, उसके इसमें जैसे इंटीरियर रेंडर कर लिया या कोई भी रूम इंटीरियर हो गया, तो उसके जो बाहर, एक मिनट रुको, हाँ, इसके जो बाहर यहाँ पर विंडो के बाहर जो भी एनवायरनमेंट होता है वो मोस्टली एच डी आर आई इमेज होता है। ओके, एच डी आर आई इमेज क्या होता है वो आई टेल यू, अभी बताता हूँ। तो जो भी एनवायरनमेंट होगा वो एच डी आर आई इमेज होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैंने डोम लिया हुआ है, ये दिस इज स्काई डोम। तो स्काई डोम जैसे मैंने बताया था कि इट इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग, पूरा सब जगह से लाइट डालता है अंदर की तरफ, सब जगह से। तो इसी में ये स्काई डोम में वी इनपुट एच डी आर आई इमेज, तो ऐसे लगता है। और फिर देखोगे तो फिर ऐसे लगेगा कि बाहर एनवायरनमेंट है, कोई सीन है, सीनरी है। तो हम लोग एच डी आर आई इमेज डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वील इनपुट इट, और फिर देखते हैं क्या डिफरेंस दिखता है उसमें। ओके, एच डी आर आई इमेज, एच डी आर आई, देर आर फ्यू साइट्स जहाँ पर मिलते हैं। ओके, हाई डेफिनेशन रेंज इमेजरी ना, इसका फुल फॉर्म आई गेस। ये एच डी आर आई हेवन करके एक साइट है, तो यार यू कैन गेट फ्री एच डी आर आई इमेजेस। तो ये कैसे वो एकदम स्पीयर में फुल शेप में बैठ जाता है, तो फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे। जैसे पैनोरामा इमेज जो होता है, इमेज फॉर्मेट, वैसे टाइप का है ये, सेम। अभी इसके लिए यही लेते हैं एक एग्जांपल, छोटा है बहुत। अभी इंटरनेट का कुछ तो इशू है, वो एच डी आर आई हेवन खुल नहीं रहा। लेट्स सी, अगर ये लोड हो जाता है ना तो फिर इसको इस पर ट्राई करते हैं। लोड ही नहीं हो रहा है, तो आई होप, शायद एक बार मैं चेक करता हूँ। मेरे पास लोड तो हो गया बट वो प्रॉपर लोड नहीं हुआ है वो। मेरे पास है या नहीं एच डी आर आई इमेजेस।
एच डी आर आई इमेजेस बहुत यूज़फुल है ऐसे, तुम लोग कुछ भी प्लेस करोगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। पता नहीं मैंने बताया या नहीं। ये जो अभी ये मॉडल, कार का मॉडल है, तो वो यहाँ पर प्लेस किया है फॉर एग्जांपल मॉडल, और वो प्लेस किया था, और साइड में ये स्काई डोम में एच डी आर आई इमेज है, ये जो पीछे का है वो इमेज है। तो तुम लोग ऐसे इमेज प्लेस करते हो। इमेज प्लेस करने के बाद क्या करता है वो, इमेज के जो वो इमेज होगा उसमें जहाँ सनलाइट होगा, इफ़ द सनलाइट इज़ कमिंग फ्रॉम योर, तो वो क्या करता है स्काई डोम, वो सनलाइट सनलाइट का इन्फॉर्मेशन भी इस पे लोड करता है। तो अभी इस इन दिस केस सनलाइट इस तरफ आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ लाइट इस तरफ गिर रही है, तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा लाइट नहीं डाला है यहाँ से। ये इमेज में पहले से सन यहाँ से आ रहा था, सन जो भी रेज हो गए थोड़े बहुत वो यहाँ से आ रहा है। तो इमेज क्या करता है, वो इमेज का स्काई डोम रीड करता है कि लाइट कहाँ से आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सनलाइट यहाँ पर वो अपना रेज यहाँ पर गिराता है, तो इमेज के थ्रू वो रीड करके देता है। तो बहुत यूज़फुल भी और ईजी हो जाता है काम उससे। I'll have to check whether I have HDRI images or not. HDRI. हाँ, ओके है, नाइस। hmm, अभी अभी एक कोई भी ले लेता है ऐसे रैंडम, कोई उसके रिलेटेड मिल नहीं रहा है। ओके लेट्स ट्राई, कोई भी एक रैंडम ले लेता है। ओके तो कैसे कैसे इनपुट करते हैं, ये जो स्काई डोम है, स्काई डोम कैसे इनपुट किया, फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज स्काई डोम कैसे किया हम लोग ने, यहाँ पर लाइट्स, आर्नल्ड के लाइट्स में जाके यहाँ स्काई डोम, ये स्काई डोम आ गया। ओके, अभी नॉर्मली हम लोग ऐसे देखें तो क्या करते हैं, वो सब जगह से इल्यूमिनेट कर रहा है वो, तो सब जगह से लाइट आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ घुस रहा है। ठीक है, तभी ऐसी स्काईलाइट में वील इनपुट दैट एच डी आर आई इमेज। ये कैसे डालेंगे कलर के उसमें, फाइल इमेज, कहाँ पर है इसका लोकेशन। ठीक है, एच डी आर आई, लोकेशन क्या है।
अभी देखते हैं। HDRI ओके ठीक है। आई वर्क HDRI images, then I have few of them downloaded. ये ट्राई करके देखते हैं। कौन सा ले? कुछ ऐसे दिखता है HDRI जैसे पैनोरामा नॉर्मल हम लोग क्लिक करते हैं तो वैसे टाइप का। तभी उसके रिलेटेड कुछ दिख नहीं रहा है, बट इससे ही काम चला लेता है। ठीक है, तो ये कैसे आता है? ये पूरा एक सर्कल उधर फॉर्म करेगा वैसे पूरा वो इमेज उसके उसमें आ जाएगा। और हम लोग जब यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पीछे एनवायरनमेंट। अभी ये रिलेटेड नहीं है, अभी इसके यहाँ कैसे होना चाहिए। अभी ये रूम है, बेडरूम है, तो इसके ये साइड क्या होगा? मोस्टली बैकयार्ड जैसे होता है, बैकयार्ड या कोई अगर वो डिपेंड करता है। ये बेडरूम अगर बिल्ड कोई ऐसे टाउन एरिया में तो पीछे बैकयार्ड होगा। ओके, जैसे बंगलोज है, अगर बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, तो इसके सामने सिटीज़ होंगे, सिटी के। तो सिटी का है या नहीं देखना पड़ेगा मेरे को। मेरा इंटरनेट भी इट्स नॉट वर्किंग टुडे। सिटी HD। हम्म, ये देखते हैं, ट्राई करते हैं। पर ये सब ब्लर ही हो रहा है। कैसे डालेंगे? पहले लाइट्स, स्काईडोम, स्काईडोम में यहाँ कलर में HDRI, ये ट्राई करके देखते हैं कौन सा व्यू मिलेगा। इसे रोटेट भी कर सकते हो तुम लोग अगर चाहिए तो, प्रॉपर 90 डिग्री पे सेंटर वाला रोटेशन पकड़ के। वो अगर एकदम देखो थोड़ा ब्लरी आ रहा है पीछे का, ऐसे यूजुअली ऐसे नहीं होता है क्योंकि हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। वो एकदम 1K रेजोल्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। लेट्स ट्राई। अभी इसका लाइट कहाँ पर है? सोर्स यहाँ पर अभी सनलाइट दिख नहीं रहा है, बट लाइट सोर्स यहाँ पर है इस साइड। तो मोस्टली लाइट यहाँ से ही आएगा इसके अंदर। वो अगर ब्लू एरिया है, ये जो अपना HDRI इमेज हम लोग ने लिया है, ये थोड़ा ब्लूइश लाइट है, ठीक है, ग्रे ब्लूइश। तो ये जो सराउंडिंग होगा यहाँ पर जो कलर एमिट भी करेगा वो कौन सा होगा? ब्लू होगा। अगर ये सेम अगर हम लोग इवनिंग का लेते, आफ्टरनून का लेते हैं, येलो, थोड़ा येलो काइंड ऑफ, तो फिर वो क्या करता है यहाँ पर एमिट भी कौन सा लाइट करता है? वो येलो कलर का लाइट एमिट करता है। तो फिर बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो भी इमेज लोगे उसका उसके अकॉर्डिंग वो लाइट रीड करता है, वो इन्फॉर्मेशन ये इमेज ही लाइट प्रोवाइड करता है। ये जो HDRI इमेज है वो लाइट प्रोवाइड करता है स्काई डोम को, और स्काई डोम यहाँ पर शो करता है। एक बार इसको बंद कर देता है, नहीं तो यहाँ से भी लाइट आएगा। अभी ये दिख नहीं रहा है तो इसका थोड़ा फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं। अभी देखो पीछे जा रहा तो फिर वॉल आ रहा है सीधा। तो क्या करेंगे हम लोग, कैमरा, ये जो कैमरा है उस पर सेलेक्ट करो। यहाँ कैमरा के जो फोकल लेंथ होता है 35 है। जैसा अभी DSLR अगर यूज़ किया होगा तो DSLR 55 mm आता है, 18x55, 35x75, ऐसे अलग अलग mm का आता है। तो वैसे जितना ज़्यादा तुम लोग इसको
ओपन करोगे तो उतना जूम इन होते जाएगा। और जो माइक्रो लेंस का आता है, जो माइक्रो छोट स्मॉल वाइड एंगल, जो वाइड एंगल बेसिकली वाइड एंगल लेंसेज जो होता है, ऐसा ये वाइड एंगल लेंस हो गया, तो उसी से रेफरेंस लिया हुआ है, वही जैसे रहता है वैसे टाइप का जो DSLR यूज़ किया होगा, तो आई गेस पता होगा 22 रखता है। या ऐसे भी कर सकते हो, या ये पीछे का तो दिखने नहीं वाला, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये पीछे का तुम लोग इंक्रीज़ कर सकते हो वॉल, पीछे का वैसे भी दिखने नहीं वाला, तो ये वाला वॉल इतना बड़ा कर दो ताकि तुम लोग को और स्पेस मिल जाए। बट अच्छे से कवर करना, कहीं से एंटर नहीं करना चाहिए लाइट, क्योंकि ये रूम है, तो रूम में से अभी एक ही जगह से एंटर कर सकता है यहाँ पर, एक तो ये है सनलाइट का बात कर रहा हूँ, बाकी सब आर्टिफिशियल लाइट्स होंगे जो अंदर होंगे। यहाँ पर आया, अभी देखो जो अंदर जो बाहर इमेज था उसका लाइट रीड किया उसने, और वो ही लाइट अंदर फेंक रहा है ब्लूइश कलर का, तो इतने जगह से फेंक रहा है, तो अभी थोड़ा और नेचुरल लाइट्स ऐड करने होंगे हम लोग को, जिससे थोड़ा और ब्राइट लगे। वो एक लिमिट तक सेंड करता है अंदर लाइट, बाकी थोड़ा और नेचुरल हम लोग को खुद से ऐड करना पड़ेगा आर्टिफिशियल लाइट्स। अभी ये तो उसने सेंड किया ऐसे, अगर बाहर का इमेज और क्लियर होता तो और बेटर दिखता, बट इमेज अभी देखो यही एंगल चाहिए हम लोग को, तो ये एंगल हम लोग सेव कर देंगे, बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेव कैसे करते हैं, ओवर योर दिस बुक मार्क, क्लिक ऑन दिस बुक मार्क, कौन सा क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ओके, एक बार क्लिक कर दिया तो मतलब सेव हो गया। एंड तुम लोग को चेक करना है सेव हुआ है या नहीं, तो राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ कैमरा व्यू 4 आ गया, तो सेव हो गया। ओके, अभी हम लोग कर रहे थे, इसको इंक्रीज़ करके देखो, ये इमेज इतना क्लियर नहीं है, इतना हाई क्वालिटी नहीं है, तो अगर अच्छा हो कोई बेटर इमेज मिल जाए। आई होप HDRI हेवन चल रहा हो अभी। नहीं, ऐसे इंटीरियर HDRIs भी ले सकते हो तुम लोग पर डिपेंड करता है। साइज लार्ज, ऐसे टाइप के। ये HDRI हेवन ओपन नहीं हो रहा है, तो उससे वहाँ इजीली मिल जाता है हाई क्वालिटी। तो ये क्या करता है, HDRI एनहांस कर लेता है वो, बाहर कोई एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है रियलिस्टिक, ये HDRI से उतना रियलिस्टिक लुक आ जाता है, तो ये बहुत यूज़फुल है HDRI। ठीक है, एक बार देखते हैं। अभी अपना इसमें तो ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी ये एक इमेज डाला मैंने, देखते हैं क्या है ये बैकयार्ड जैसे ही है, बट जंगल वाला है, तो फिर तो इसमें लाइट देखो कहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, वहाँ सनराइज है। ठीक है, तो उस तरफ अगर अब विंडो उस तरफ होगा हम लोग का, तो हम
लाइट भी अंदर की तरफ उधर से ही आएगी। ओके, तो उधर से ही लाइट आएगी। अभी देखो, पहले यहाँ कैसे था, ब्लूइश कलर का एरिया था। अब यहाँ पर देखो कैसे हो गया ये येलोइश, और सनलाइट कितना ब्राइट हो गया क्योंकि वहाँ पर ब्राइट दिख रहा है लाइट। डिफरेंस तुम लोग को समझ रहा है? एच डी आर आई, वॉट एच डी आर आई एक्चुअली डज टू योर इमेज। हाँ सर। तो एच डी आर आई तुम लोग डाल दोगे तो आधा काम कर लेता है वो लाइटिंग का। फिर तुम लोग को थोड़ा बहुत ऐसे भी छोड़ सकते हो तुम लोग, या थोड़ा बहुत और टच दे सकते हो अंदर के लाइटिंग में। अंदर थोड़ा एक अपना जो आर्नल्ड के आर्टिफिशियल लाइट्स है वो उससे तुम लोग ला सकते हो। और एच डी आर आई इमेज तो वैसे भी अंदर मैक्सिमम लाइट ला ही रहा है यहाँ पर। और बाहर का तुम लोग एनवायरनमेंट ऐसे सेट कर सकते हो। अभी ये बाहर का एनवायरनमेंट सेट कर दिया है इधर। शेडोज भी वो खुद से क्रिएट करता है, इससे बहुत यूजफुल है। एच डी आर आई इमेज क्या होता है एंड एच डी आर आई इमेज अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करता है, ये समझा सबको? Yes, sir. हाँ, ओके। अभी बहुत रेंडर में तो टाइम लगेगा इसको। अभी जैसे अभी अगर इवनिंग का शॉट है या ऐसे कुछ शॉट है तो इतना लाइट काफ़ी है, बस अंदर की तरफ थोड़ा और लाइट डाल सकते हो तुम लोग अगर ब्राइट करना है थोड़ा। तो तुम लोग So we can also control the light, right? विच लाइट? Kitna sharp ये वाला, the light that's दिस, coming. Yeah. या इतना एक लेवल तक यू कैन कंट्रोल इट। मतलब इसका जो होता है स्काई डोम का, यू कैन कंट्रोल इट। वो क्योंकि स्काई डोम का कैसा है ना, ये एक्चुअली कैसे किया, ये स्काई डोम के उस पर लाइट से वो नहीं कर रहा है। वो जो इमेज का लाइट है ना वो रीड कर रहा है। वो इमेज का लाइट बहुत ब्राइट है यहाँ पर एक्चुअली, तो फिर वो रीड कर रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो आ रहा है। अगर इमेज, ये इमेज बहुत ब्राइट है, अगर वो इमेज थोड़ा डिम होता, उतना लाइट नहीं होता तो फिर उतना लाइट नहीं आता वो। तो ये एक वो है। नहीं तो यहाँ से इफ़ यू थोड़ा सा कम कर सकते हो क्योंकि पहले से ही 1 पे है वो स्काई डोम, उसका हम लोग ने इंक्रीज़ किया ही नहीं था। तो लेट्स ट्राई 0.5 करके एक बार। इधर राइट क्लिक करो, कैमरा व्यू, एंगल सेट हो जाएगा जो चाहिए था। थोड़ा सा लेस ब्राइट हुआ है, थोड़ा Yeah. ब्राइटनेस डिक्रीज हुआ है। तो ठीक है, 0.5 है तो 0.2 भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। और क्या करना है ना, अभी लाइटिंग का तो सिर्फ अभी के लिए सिर्फ एच डी आर आई इमेज समझो, नहीं तो बाद में मैं और तुम लोगों को लाइटिंग का बताऊंगा। Sure. अभी लाइटिंग के लिए फॉर एग्जांपल आई टेक दिस एरिया लाइट एक रेक्टेंगल लाइट है ये। ओके, रेक्टेंगल लाइट है। वो क्या करता है, इसके नीचे जो लाइन है तो इसके आगे जो भी चीज़ होगा, अभी ये ऊपर रखा तो इसके आगे जो भी चीज़ है यहाँ पर वो इल्यूमिनेट करेगा पूरा, सब साइड से। इसको ऊपर रखते हैं। ओके, ऐसे, एंड इसको नॉर्मलाइज हटा दो। अभी देखते हैं कैसे दिखता है। इधर राइट क्लिक करके कैमरा 4, आर्नल्ड, तो थोड़ा वो उसने अंदर वाला लाइट वो खुद से इंक्रीज कर दिया उसने लाइट अभी अंदर। Okay. Right. और ट्वीक करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी भी आर्टिफिशियल लग रहा है क्योंकि ये बाहर का इवनिंग का टाइम है थोड़ा, और शायद ये इतना भी ब्राइट नहीं होगा क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ट्यूबलाइट का लाइट है वो काम वही करता है, वो ट्यूबलाइट जैसा लाइट डालता है। एंड उसको तुम लोग शेप चेंज कर सकते हो, इसका एक ऑप्शन होता है क्वाड, सिलेंडर, डिस्क। जैसा अभी अगर यहाँ पर ट्यूबलाइट है, ओके दैट्स अ ट्यूबलाइट ओवर हियर, और तुम लोग को ट्यूबलाइट में जैसा सिलेंडर है, ट्यूबलाइट तो सिलेंडर है तो फिर सिलेंडर के थ्रू जो लाइट एमिट होता है वैसा चाहिए। अभी सिलेंडर है तो ये रेक्टेंगल है, तो फॉर ट्यूबलाइट यू कैन चेंज इट टू सिलेंडर। तो ये सिलेंडर हो गया देखो। तो ये ट्यूबलाइट जो मॉडल होगा ट्यूबलाइट का, उसके आउटलाइन जैसे बाहर रख देना है तो ऐसे लगेगा कि वो ट्यूबलाइट इज़ एमिटिंग लाइट, तो वो वैसे लाइट आ जाएगा। तो ये और मैं बेसिक उससे बताऊंगा एक बेसिक शेप से तुम लोग को लाइट, हर एक लाइट का डिफरेंस। तो अभी के लिए सिर्फ
ये देखते हैं HDRI। आई होप सबको HDRI का समझ गया होगा कि HDRI इमेज क्या करता है, व्हाट इज इट। वो रीड करता है और जो बेसिक उसका लाइटिंग होगा, इफ द सनराइज इज कमिंग फ्रॉम ईयर तो उस मॉडल में भी सनराइज यहाँ से ही आएगा। इफ द सनराइज इज कमिंग फ्रॉम ईयर तो मॉडल में भी वो रीड यहीं से करेगा। ओके जो HDRI इमेज से तुम लोग इसे एनवायरनमेंट, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट बाहर सेट कर सकते हो तो और बेटर लगता है इमेज। ठीक है, फिर समझा ये HDRI इमेज, क्योंकि अभी टेक्सचरिंग का तो ऑलमोस्ट हो गया। टेक्सचरिंग का हम लोग ने मैपिंग सब कुछ कर लिया था, 3 मैप्स जो इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल, बेस, उसके रिलेटेड किसको डाउट होगा तो पूछ लेना। एंड अभी इधर इस पे टेक्सचर ऐड करना है थोड़ा, और ये जो रिमेनिंग चीज़ें हैं ये सब, इस पे तो हम लोग डायरेक्ट वही डालेंगे मटेरियल, एंड इस पे सिर्फ एक चीज़ पे टेक्सचर ऐड करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ और तुम लोग को टेक्सचरिंग के रिलेटेड कुछ डाउट है तो फिर तुम लोग पूछ सकते हो। और अभी फिर इसके बाद लाइटिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें बेडरूम में इतना कुछ लाइटिंग होगा नहीं, तो मैं तुम लोग को बेसिक लाइटिंग का मैं ऐसे इसमें तो सिखाऊंगा, बट इससे पहले एक न्यू फाइल में वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हर एक, अगर जैसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर रखूँगा, स्पीयर, सिलेंडर, एंड उस पर हर एक लाइट का हम लोग शेडोज देखेंगे, वो सब उससे क्या डिफरेंस पड़ता है, तो फिर उससे क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर आके ऐड कर देंगे लाइट्स। ऑलराइट, इतना समझ गया सबको? टेक्सचरिंग वो सब क्लियर है सबका? टेक्सचरिंग कैसे करते हैं अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट यूवी का जब तक तुम लोग खुद से नहीं करोगे तब तक यू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तुम लोग उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फिर भी कुछ टूल्स एंड मेथड में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। यूवी का कैसे करते हैं, यूवी हो गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टेक्सचर करते हैं। टेक्सचर अप्लाई करना होगा तो शेडिंग करते हैं। ओके, शेड अप्लाई किया हम लोग ने, मटेरियल अप्लाई कर दिया, उसके बाद उस पर टेक्सचर अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ट्राई करो सब लोग यूवी करने का, क्योंकि यूवी करोगे फिर ही तुम लोग को समझेगा कि कैसे, कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अनटिल अनलेस यू डू इट, फिर तुम लोग को डाउट भी तभी आएंगे। कुछ डाउट अभी, अभी के लिए कुछ डाउट? एनी क्वेश्चंस? नो सर। No. तो फिर अभी का सेशन यहीं एंड करता है।